तो हम ये वीडियो होने वाला है कि हम इस वीक कैसे काम किया, हमने इस वीक मार्केट में कैसे क्या किया। तो ये वीक स्टार्ट हुआ है 8 तारीख से, जो कि हमने फिर से गलतियों से चालू किया। ऑब्वियसली तो कोई नहीं, गलतियां ही हमें सिखाती हैं। तो मार्केट का एनालिसिस करें तो हमने क्या गलती की, हमें ये देखा कि मार्केट एक क्लियर अप ट्रेंड में था। मार्केट रिसेंट हाई बनाया, फिर लो बनाया, फिर कहीं ना कहीं हाई बनाया, और उसने इस हाई का कहीं रिट्रेसमेंट दिया ही नहीं। अगर आप इसको नहीं भी कंसिडर करते हो तो आप इसको ऐसे देख सकते हो, जैसे ज़्यादा वीडियोस तो मैं खुद ही देखता हूँ, कोई देखता है नहीं। तो मैं खुद ही को समझा रहा हूँ कि देखो, मार्केट में बाइंग आया, सेलिंग आया, बाइंग आया। अगर तुम इसे रिट्रेसमेंट कंसिडर कर रहे हो, जैसे अगर हम फिबोनाची के ग्राफ से देखें तो मार्केट में ये रिट्रेसमेंट कंसिडर तो नहीं हो रहा है। फिर भी अगर तुम ले देके इसको रिट्रेसमेंट जैसा कुछ कंसिडर कर रहे हो, लेकिन ये कंसिडर तब होगा जब ये मार्केट इस हाई को क्रॉस करे, लेकिन मार्केट ने इस हाई को क्रॉस किया ही नहीं। तो ये रिट्रेसमेंट जैसा तो कंसिडर करेंगे नहीं हम कब तक रिट्रेसमेंट नहीं कंसिडर करेंगे, जब तक मार्केट ने यहाँ पे ये नया हाई बनाया, और नए हाई का मार्केट ने फिर से नया हाई बना दिया, लेकिन रिट्रेसमेंट नहीं दिया। इससे हमें क्या समझ आ गया मार्केट में कि यार, ये जो मोमेंटम है इसका रिट्रेसमेंट है ही नहीं। मार्केट में ये इस मोमेंटम का रिट्रेसमेंट है। हम्म, ऐसे समझ सकते हो कि मार्केट में कहीं ना कहीं इस मोमेंटम का भी रिट्रेसमेंट नहीं है। मार्केट में ना ये फर्स्ट मूव का रिट्रेसमेंट है, ना इसका रिट्रेसमेंट है, ना इसका रिट्रेसमेंट है। तो मार्केट में ये तो क्लियर समझ आ रहा था कि मार्केट ने शुरू से ही कोई नीचे वाले बायर्स को निकाला नहीं है। एक परफेक्ट अप ट्रेंड में जाके ऐसे क्लियरली खत्म हुआ है, तो ऐसे में कोई रिट्रेसमेंट आया नहीं। तो मार्केट में हम रिट्रेसमेंट एक्सपेक्टेड कर सकते थे, मार्केट गैप डाउन भी पूरा नीचे चलने का। तो हमें रिट्रेसमेंट एक्सपेक्टेड करके सेलिंग करना चाहिए था, जो हमने नहीं किया। हमने यहाँ कहीं बाइंग किया और फिर हमारा लॉस हुआ। तो दैट्स फाइन, हमने लॉस लिया। ये हमारी गलती हो सकती थी। 8 तारीख को हमने इसको मार्केट को ऐसे नहीं देखा। अगर हम 9 तारीख का एनालिसिस करें 8 तारीख को देखते हुए, तो मार्केट को हमने कैसे देखा था। मार्केट में सेल हुआ, रिट्रेसमेंट हुआ, सेलिंग हुआ, सेलिंग हुआ, नो रिट्रेसमेंट, नो रिट्रेसमेंट। तो ये कंसिडर ही सेलिंग पूरी की जाएगी, ये इसको रिट्रेसमेंट नहीं कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, तो मार्केट में लगातार एक फास्ट सेलिंग हुआ। अब मार्केट सेलिंग में था, तो ऐसे में हम बाइंग भी नहीं कर सकते थे। लगातार मार्केट खुला, मार्केट कहीं ना कहीं नीचे जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मार्केट ने यहाँ से एक रिट्रेसमेंट करके अपसाइड मूव कर दिया। तो मार्केट में लगातार सेलिंग हुआ, कोई रिट्रेसमेंट नहीं हुआ, तो मार्केट ने अपसाइड मूव कर दिया। दैट्स नॉर्मल, यही मार्केट का मूव था और यही होना ही था। हम डायरेक्शन के हिसाब से गलत थे, इसलिए हमने लॉस भी लिया। वहीं अगर सेंसेक्स और निफ्टी को देखे तो इन्होंने 8 तारीख को कुछ अलग किया था। तो अभी तो मैं उन पर ध्यान कम दे रहा हूँ, मैं खुद पे ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ मार्केट में। तो उनको अभी छोड़ते हैं, हम उनकी डिसाइड नहीं करेंगे। हम बैंक निफ्टी की बेसिकली काम देखेंगे, बैंक निफ्टी कैसे काम कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा 8 तारीख का एनालिसिस था। तो ये हमने थोड़ा गलत किया था, इसलिए हमें यहाँ कहीं बाय बाय करना था, लेकिन हमने सेल किया। मार्केट ने यही इसी को लो बनाया था अपना, यही, और यहीं से सपोर्ट से लेके चला गया ऊपर। तो दैट्स फाइन, वो हमारी कुछ गलतियाँ थी, हमने देखनी चाहिए थी। तो हम डायरेक्शन के हिसाब से यहाँ पे गलत थे। अगर हम अब एनालाइज करें 10 तारीख का मार्केट, 9 तारीख के मार्केट को देखते हुए, तो गलतियाँ क्या थी हमारी 10 तारीख के मार्केट के लिए। देखो, बेसिकली टाइम ये होता है कि हमने गलती की नहीं की। मार्केट में बाइंग, सेलिंग, बाइंग, सेलिंग, बाइंग, सेलिंग, प्रॉपर रिट्रेसमेंट के साथ मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अब मार्केट में नया हाई क्या हुआ, ये हुआ, नया लो क्या हुआ, ये हुआ। लेकिन मार्केट अप ट्रेंड में तो किसको टारगेट करता है, इस हाई को टारगेट करेगा। तो मार्केट ने क्या किया, खुला, रिट्रेसमेंट दिया, यहाँ कहीं से सपोर्ट दिखा रहा था, ये लोगों को क्रॉस नहीं करना था, मार्केट को नहीं किया, उसने इस हाई को क्रॉस कर दिया और हमने प्रॉफिट बनाया और हम निकल गए। दैट्स सो गुड ऑफ मी, जो अच्छा था। तो लेकिन मार्केट में उसके बाद कहीं ना कहीं ट्रेंड चेंज हो गया। तो ठीक है, कई बार चीज़ें बदलती हैं। हमने अपना प्रॉफिट बुक किया और हम निकल गए, हमारा टारगेट भी अचीव हो गया था। अगर हम 11 तारीख के लिए एनालिसिस करें, 10 तारीख के मार्केट को देखते हो, तो मार्केट में बाइंग आया, बाइंग के बाद सेलिंग आया, विदाउट रिट्रेसमेंट सेलिंग आ रहा है, सेलिंग आ रहा है। क्या ये इस पूरी सेलिंग का ये रिट्रेसमेंट लेवल है? वो हम कैसे चेक करते हैं कि मार्केट ने कहीं 50% से 67, 1.67% तक रिट्रेस किया, नहीं किया? तो ये इस पूरी मार्केट का ये रिट्रेसमेंट लेवल नहीं है। ठीक है, तो मार्केट में ये पूरी सेलिंग कंसिडर की जाएगी विदाउट एनी रिट्रेसमेंट।
ये पूरी सेलिंग को, तो हमें क्या एक्सपेक्टेड रहेगा मार्केट में 11 तारीख को, हमें रिट्रेसमेंट एक्सपेक्टेड रहेगा मार्केट में 11 तारीख को। तो हमें क्या करना था, बाइंग करना था। ठीक है, 11 तारीख को हमें बाइंग करना था, मार्केट भी बाइंग में जा रहा था धीरे धीरे। हमने मार्केट को यहाँ कहीं तो लिया नहीं, मार्केट इसी सपोर्ट को। लेकिन अगर हम एसएल के हिसाब से देखें तो मार्केट में एसएल यहाँ होते हैं या मार्केट में एसएल यहाँ होते हैं। अब मार्केट में यहाँ के एसएल नहीं हिट किया, मार्केट ने यहाँ के एसएल नहीं हिट किया, तो क्या मार्केट यहाँ के एसएल हिट कर सकता है? हाँ बिल्कुल कर सकता है। मार्केट में ये पूरी सेलिंग में रिट्रेसमेंट हमें एक्सपेक्टेड था, रिट्रेसमेंट आना भी था। लेकिन हमने कहाँ पोजीशन बना ली, हमने जल्दी जल्दी में यहाँ कहीं पोजीशन बना ली। हमने यहाँ कहीं पोजीशन बना ली कि मार्केट कहीं ना कहीं विदाउट ब्रेकआउट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो हमने भी भाई पोजीशन बना ली। हमें यहाँ कहीं पोजीशन बना लेते तो बेटर होता, हम थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट या प्रॉफिट बुक करके चले जाते, लेकिन हमने कहाँ बहुत देर पोजीशन बनाई, यहाँ कहीं पोजीशन बनाई। हमें यहाँ तक थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिखाया, लेकिन पूरा हमारा एसएल लिया मार्केट ने और फिर घूम गया। हम डायरेक्शन के हिसाब से भी सही थे, हम मार्केट के हिसाब से भी सही थे, लेकिन हमने या तो पहले यहाँ पोजीशन लेने में गलती कर दी। चलो अगर कोई इतनी जल्दी पोजीशन नहीं भी लेता है तो मार्केट को हमें फिर रिट्रेसमेंट कर दिया करना था कि मार्केट में ये वाले जो बायर्स होंगे, मार्केट ने इनको भी तो नहीं निकाला, तो मार्केट इनको निकालना चाहिए था। तो मार्केट में इनको नहीं निकाला हमारे टाइम पे, मार्केट ने बाद में आके इनको निकाला और फिर कहीं ना कहीं ऊपर चला गया। तो ठीक है, ये भी गलती हमने नोटिस की, हमने अपने आप को देखा, हमें पेशेंस रखना ज़रूरी है, हमें पेशेंस की ही ज़रूरत है, ये करना था। तो ये हमारा हो गया 11 तारीख का ट्रेडिंग डे। अब हम 12 तारीख को आएंगे ट्रेडिंग में, तो हमें क्या दिख रहा है? देखो, मार्केट ने क्या किया, सेलिंग, बाइंग, ये रिट्रेसमेंट है? नहीं, ये रिट्रेसमेंट बिल्कुल सही नहीं है। मार्केट में ये रिट्रेसमेंट नहीं है, हाँ ये रिट्रेसमेंट का लेवल नहीं है। मार्केट ने एक हाई तो बना दिया, लेकिन ये रिट्रेसमेंट का लेवल नहीं है। फिर भी हमने क्या डिसाइड किया कि चलो देखते हैं। मार्केट ने बाइंग किया, फिर कुछ रिट्रेसमेंट किया, फिर कुछ रिट्रेसमेंट किया, मार्केट यहीं कहीं खत्म हो गया। तो मार्केट में भी हाई, ये क्या हुआ है, हम इसको अगर ना भी कंसिडर करें तो हम इसको एक अप ट्रेंड यहाँ से ब्रेकआउट के बाद मान सकते हैं, रिट्रेसमेंट, बाइंग। तो ऐसे में बायर्स सेलर्स के जो एसएल थे वो यहाँ पे हमें मिलेंगे, और बायर्स के एसएल हमें यहाँ कहीं मिलेंगे, यहाँ कहीं मिलेंगे। तो ऐसे में बायर्स के एसएल कहाँ है, दो तीन जगहों में डिस्ट्रीब्यूटेड है, और फिर वो भी मिटिगेटेड है। मतलब अगर कोई ने बाई किया होगा तो मार्केट में उसको यहाँ तक प्रॉफिट दिखा के फिर जीरो पे ला दिया तो कुछ निकल जाता है मार्केट में। अगर यहाँ किसी ने बाई किया होगा तो उसको प्रॉफिट दिखा के फिर कम कर दिया तो फिर कोई लोग निकल गया, तो यहाँ बायर्स की स्ट्रेंथ तो नहीं है। ऐसे में कौन हो सकता है, ऐसे में सेलर्स हो भी सकते हैं, और ऊपर सेलर्स के एसएल होते भी हैं स्विंग के ऊपर। तो हमने उन सेलर्स के एसएल टारगेट करने की सोची। अब मार्केट खुला, मार्केट ने ये रिट्रेसमेंट दिया हल्का फुल्का, मार्केट बिल्कुल टॉप पॉइंट से सेलिंग में जा रहा है, तो हमने यहाँ कहीं पोजीशन बनाई और हमने अपना प्रॉफिट बुक किया। जो हमारा टारगेट था कि स्विंग के ऊपर के सेलर्स के एसएल टारगेट करना है, तो हमने एसएल सेलर्स के एसएल टारगेट किए जो 500 के ऊपर ऊपर होंगे। हमने यहाँ कहीं अपना प्रॉफिट बुक किया और हम मार्केट से निकल गए, जो कि फिर अच्छा दिन था हमारे लिए। अब आप बोलोगे कि जैसा कि आप शुरू से ही बोल रहे थे कि मार्केट में जो ये ट्रेडर्स होते हैं ये वाले, जैसे यहाँ पे ये मोमेंटम आया, इसका तो रिट्रेसमेंट हमें नहीं मिला, फिर भी आपने कंसिडर नहीं किया। हाँ मैंने नहीं कहीं कंसिडर क्यों नहीं किया, क्योंकि मार्केट में ये रिट्रेसमेंट के बाद ये वाला रिट्रेसमेंट भी आया। अगर ध्यान से देखो तो मार्केट में ये, मार्केट ने यहाँ से चलना चालू किया। अगर हम इसके टॉप को पकड़े तो मार्केट आया था थोड़े लेवल तक रिट्रेसमेंट करने। अगर हम पूरा ना भी कंसिडर करें तो भी हम सही होते, क्योंकि मार्केट में अगर ऐसा होता तो हम सेलिंग की पोजीशन बनाते। अब बिल्कुल मार्केट यहाँ से डायरेक्टली सेल तो कर नहीं सकता, बिल्कुल टॉप पे है वो। मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर जाता और फिर सेलिंग की पोजीशन में हम अगर होते तो हम सेलिंग की पोजीशन में प्रॉफिट करते। तो हमारा सेटअप काम करता है, बस वो आपकी पर्सपेक्टिव के ऊपर है कि मार्केट में आप कैसे का पर्सपेक्टिव लगा दो। हमारा सेटअप तो यहाँ पे भी काम कर रहा था, बाइंग में गया मार्केट, लेकिन मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने हमें निकाल के बाइंग में गया, तो वो सही नहीं किया उसने। पर वो हमारी ही गलती थी, वो मार्केट की नहीं थी, वो तो मार्केट के मूव्स है जो हमें समझने चाहिए थे। यहाँ पे भी तो हमको, अगर हमारे सेटअप के हिसाब से अगर यहाँ पे सेल होता होता तो मार्केट में हम भी सेल करते, लेकिन हम यहाँ पे क्या जल्दी करते, मार्केट में इस मोमेंटम के बाद अगर हम सेल करते तो फिर वो सेल सेलिंग तगड़ा सा, क्योंकि हमें पता होता है कि मार्केट में 500 और टॉप के मार्केट डायरेक्टली नीचे करेगा तो नहीं सेल करना है। ठीक है,
अब अगर मैं कल का एनालिसिस तो वैसे परसों का एनालिसिस अलग से बनाऊंगा, लेकिन फिर भी यहाँ मेरे को करने की चुल हो रही है तो मैं कर रहा हूँ। तो मार्केट में अगर मैं परसों का एनालिसिस करूँ मंडे का, तो मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने सेलिंग बाइंग, फिर मार्केट ने एक सेल की पोजीशन बनाई, रिट्रेसमेंट दिया सेलर्स को, फिर सेलर्स को रिट्रेसमेंट दिया, फिर सेलर्स को रिट्रेसमेंट दिया। ओवरऑल मार्केट में क्या चल रहा है, एक बाइंग का मोमेंटम चल रहा है। ठीक है, अगर ये हाई है, ये हाई है, इसके बीच का लो ये है। ठीक है, तो मार्केट में कुछ बायस के एसएल यहाँ हो सकते हैं। अब मार्केट ने ये लो बनाया है एक और, मार्केट में कुछ बायस के एसएल यहाँ हो सकते हैं, लेकिन अभी बात यह है कि मार्केट ने एक नया हाई नहीं बनाया है। तो अभी मैं मार्केट में कुछ नहीं कह सकता जब तक मार्केट एक नया हाई या नया लो नहीं बना देता। अगर मार्केट को जाना हो सकता है तो मार्केट कहीं ना कहीं नीचे भी जा सकता है। उसके लिए मार्केट को पहले ये वाले इस लेवल को क्रॉस करेगा या इस लेवल को क्रॉस करेगा, तो मैं मार्केट में कहीं ना कहीं सेल करूंगा। अगर मार्केट यहाँ से खुलता है और इस हाई को क्रॉस करता है, तो मैं कहीं ना कहीं रिट्रेसमेंट के बाद बाइंग वाइंग कर सकता हूँ। ये मेरा मार्केट में मंडे को एनालिसिस रह सकता है। ठीक है, तो ये मार्केट अभी मंडे का एनालिसिस मंडे के हिसाब से ही रहेगा, क्योंकि मार्केट मंडे को कैसे मूव करता है। दैट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक यू।